सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं एक हॉरर स्टोरी। सो गाइस, इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और मेरे शॉर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द हॉरर स्टोरी। सो गाइस, क्या होता है कि दो सिस्टर्स होती हैं। पहली का नाम होता है सारा, दूसरी का नाम होता है साक्षी। बेसिकली वो दोनों एक विला में रहते हैं, दुबई की विला में। एंड गाइस, जो उन दोनों के पेरेंट्स होते हैं वो लोग जॉब करते हैं अमेरिका में। लाइक दैट वी कैन से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कई बार बाहर भी जॉब करते हैं। बहुत लोगों के 100 से ज़्यादा के भी करते हैं और 100 से कम के भी करते हैं। कुछ इंडिया में करते हैं, किसी की मदर जॉब करती है बाहर, किसी की फादर। सो वो अपनी विला में दोनों बहनें एक साथ रहती थी। सो गाइस, एक दिन क्या हुआ था कि जो सारा थी उसको बेसिकली मतलब थोड़ा लाइक हम कह सकते हैं, उसको थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके पास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है। तो जो साक्षी होती है वो मतलब थोड़ी मतलब जो सारा होती है वो थोड़ी सी पैनिक लग रही होती है, थोड़ी हड़बड़ी में, जैसे कि हम कह सकते हैं घबराना, हार्ट बीट तेज़ होना। सो वैसे ही सारा लग रही थी। तो जो साक्षी थी, साक्षी ने सारा से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी पैनिक क्यों लग रही हो। तो सारा ने जवाब दिया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है और कोई स्पिरिट है जो कि मेरे को बार बार अपने बारे में ख्याल दिला रहा है, या फिर मेरे को दिख नहीं पा रहा है, या फिर वो यहीं पे ही है, मेरे चारों तरफ वो घूम रहा है। सो गाइस, बेसिकली फिर साक्षी हंस के बोलती है, ये क्या है। मतलब वो कहती है, हाँ हाँ हाँ, इसका क्या मतलब है तुम्हारा, ये तुम कुछ भी बातें बोलती रहती हो। देन फिर सारा कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ बिल्कुल सच है। एंड देन साक्षी कहती है कि मैं सब भूत वगैरह चीज़ों में मतलब बिलीव नहीं करती हूँ। देन सारा बोलती है फाइनली कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन चीज़ों के बारे में बिलीव नहीं करते हो तो तुम एक हॉरर स्टोरी देखो या फिर मूवी, तुम्हें खुद ही रियलाइज़ होगा ऐसा कि जैसे तुम्हारे पास कोई भूत वगैरह घूम रहा है। साक्षी कहती है, इसका क्या लॉजिक हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सारा उसे बोलती है कि अगर तुम्हें भूत वगैरह पे विश्वास नहीं है तो तुम, अगर तुम्हारे साथ सपोज करो, इमेजिन करो, सारा बोलती है कि इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी कि जैसे कि क्रीपी चीज़ें होना, क्रीपी यानी कि ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होना। तो फिर साक्षी बोलती है कि मेरे को तो नहीं लगता जो चीज़ें तुम कह रही हो, क्योंकि भूत वगैरह तो कुछ नहीं होते ऐसा। देन फिर सारा कहती है कि तुम मेरी पूरी बात तो सुन ही नहीं रही हो, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देन फिर साक्षी कहती है, हाँ ठीक है, तुम अपनी बात को कंटिन्यू करो। तो सारा बोलती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हॉरर क्रिपी चीज़ें हो, या फिर वो चेयर हिलने लगे, वो कंप्यूटर्स की लाइट्स ऑन हो जाए, लाइट्स बंद हो जाए, लिफ्ट बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा जब भूत से। तो देन साक्षी का रिप्लाई आता है, हाँ पर लेकिन ये भी तो लॉजिक हो सकता है। देन सारा बोलती है ना, वो बोलती है कि फिर साक्षी बोलती है ना का क्या मतलब है अब इसमें तुम्हें। साक्षी कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम मुझे क्यों लाना चाहती हो इस चीज़ में। सारा बोलती है गुस्से से कि अगर तुम्हें समझ नहीं आती है एक चीज़ तो ठीक है, अगर तुम्हें भूत पे विश्वास नहीं है तो ठीक है। फिर क्या होता है गाइस कि रात के 3 बज रहे होते हैं, 3। एंड गाइस 3 बजे यू ऑल गाइस नो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं रात के 2-3 बजे। एंड गाइस मेरे को ही खुद को डर लगने लगा ये स्टोरी सुना के। बट गाइस, अभी अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। सो हाँ, हम थे रात के 3 बज रहे थे
एंड उस टाइम पे जो साक्षी थी वो मतलब उस टाइम पे उसको नींद नहीं आई थी। जो उसकी छोटी बहन थी वो अभी उस टाइम पे सो रही थी, सारा, जिसका हम बताते हैं आपको। सो दैट टाइम क्या हुआ था कि जब साक्षी लिफ्ट में से नीचे जा रही थी पार्क में वॉक करने, क्योंकि उसका मन कर रहा था, उसको बिचन सी हुई थी, घुटन टाइप। सो शी इज़ फीलिंग लाइक awkward एंड देन उसने सोचा कि वो नीचे पार्क में जाके वॉक करे थोड़ा सा। भाई मुझे ही थोड़ा क्रिपी लगने लगा है, क्या करे, कंटिन्यू तो करनी पड़ेगी स्टोरी। सो क्या होता है, जो साक्षी होती है वो जब लिफ्ट से जा रही होती है कि वो ना मतलब ग्राउंड फ्लोर का दबाती है बटन सीधा, ठीक है। तो साक्षी गलती वो ना मतलब जो लिफ्ट होती है वो ग्राउंड फ्लोर पे चली जाती है। जैसे ही गेट खुलता है, गेट एकदम 1 मिनट में बंद हो जाता है। साक्षी उतने में तो निकलती भी नहीं है भाई, इतने में ही गेट क्लोज हो जाता है। देन फिर गाइस क्या होता है, वो आप बिलीव नहीं कर सकते हो, लिटरली मेरे दिमाग में ये चीज़ मतलब। तो फिर क्या होता है कि साक्षी थोड़ी सी डरने लगती है। वो सोचती है यार ये क्या हो गया मेरे साथ, उसकी थिंकिंग कुछ अलग ही होती है। वो सोचती है भूत ना हो कोई, जो मेरे को सारा ने मुझे बताया था, कहीं वो ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सो शी वॉज रियली वेरी मच स्कैर्ड, अंदर से वो बहुत डर रही थी और उसके गूज बम्स भी आ गए थे। एंड गाइस फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे अपनी हिम्मत बढ़ा के कॉन्फिडेंस के साथ उसने दोबारा से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। तो वो ग्राउंड फ्लोर पे जा ही रहा था, वो चला गया। मतलब वो सोसाइटी में रहते थे ना एक, तो सोसाइटी में पूरे एक बिल्डिंग में 23 फ्लोर्स थे, हर एक बिल्डिंग में 23 फ्लोर्स थे। तो वो 22 फ्लोर पे चली गई सीधा। एंड शी वॉज रियली स्कैर्ड, क्योंकि उसने कुछ भी बटन नहीं दबाया था, उसने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया था। जैसे सपोज करो अभी आप लोग लिफ्ट में ही हो स्टोरी में, इमेजिन, रियल लाइफ में नहीं भाई, ट्राई भी मत करना। सो देन क्या होता है कि मतलब साक्षी जो होती है वो डर जाती है बहुत ज़्यादा। एंड देन वो क्या करती है, उसके पास होता है, मतलब वो अपने साथ एक बैग भी लाई थी जिसके अंदर उसका फ़ोन था, चार्जर था। मतलब चार्जर तो ऑलरेडी से ही पड़ा हुआ था उसके बैग में, उसने ध्यान नहीं दिया था। सो उसका जो फ़ोन और चार्जर होता है, जो उसका चार्जर होता है, वो जब बैग में खोल के देखती है तो वो चार्जर उसको टूटा होता है। देन जब वो अपनी बहन को कॉल करना चाहती होती है, तो जब वो कॉल करने लगती है, आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली सच्ची बात है ये, कि वो कॉल लग ही नहीं होता है। वो आता है कि ये कॉल अमान्य है, ये नंबर अमान्य है, या अभी इस कंट्री में पहले कभी भी ये नंबर नहीं आया। एंड गाइस शी वॉज रियली वेरी स्कैर्ड, मैं उसके चक्कर में वर्ड भूल गई। सो क्या हुआ कि उसने सीरियसली वो बहुत डर गई। देन जो उसकी लिफ्ट थी वो धीरे धीरे 29th फ्लोर पे जाने लगी भाई, और वहाँ पे 23 बताया था ना मैंने, हाँ 23 फ्लोर तक थी। सो वो 26th फ्लोर तक पहुँच गई धीरे धीरे, 25 से 26, 27, और उसकी सांस ऐसे रुकने लगी। तो उसको एक समझ नहीं आता कि उसमें एक ऐसा टाइप कह देते हैं ना, रेडियो टाइप से, स्पीकर टाइप से, वहाँ पे लिफ्ट में लगा होता है, छोटा सा बहुत छोटा सा, एज अ मिनी कैमरा, बहुत छोटा टॉय वाला कैमरा। तो उसमें से बोल रहे वेलकम टू 12+1, द हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड 1998, द गर्ल हु गॉट स्टक इन दिस लिफ्ट। सो वो बार बार रिपीट हो रही थी, बार बार, तो उसमें गलती से उसका नाम आ गया। द गर्ल, वेलकम टू 12+1, द गर्ल हु स्टक the 1998, the girl who stuck in this lift, her name is साक्षी। वो नाम आ जाता है उसका, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है।
एंड मतलब वो ऐसा, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको किसी ने पीछे टच करा है, ऐसे हाथ रखा है ऐसे करके ऐसे, तो वो डर जाती है। देन वो अपने पीछे ऐसे बैग देखती है तो कुछ भी नहीं होता है। देन फिर वो उसको नीचे एक लाइक वो कहते हैं ना सिजर मिलती है पड़ी हुई लिफ्ट के अंदर, और उस सिजर के ऊपर क्या होता है, लाल लाल खून। तो वो डर जाती है बहुत ज़्यादा पहले की तरह। सो क्या होता है, जो उसकी छोटी बहन होती है सारा, वो देखती है कि वो तो घर पे ही नहीं है साक्षी। तो जब वो सीधा लिफ्ट में जाती है, पता चलता है कि सारा की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। एंड जब उसकी बहन को ये खबर मिली, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा गया, उसके पेरेंट्स जल्दी जल्दी अमेरिका से वापस आए एंड पता चला कि उसकी डेथ कैसे हुई, फॉर द रीज़न पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से एक घोस्ट ने उसको मार दिया। कैन यू बिलीव दैट गाइस? सो इतना ही था आज की स्टोरी में। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना ही था। एंड गाइस साइड में ना गेट, यानी कि जो बालकनी है ना हमारे रूम में, वहाँ पे भी बालकनी का गेट खुला हुआ है। बंद तो है वैसे, मैं दिखा नहीं देती, दिखाई देती हूँ जरा मैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा थोड़ा डेंजरस। सी गाइस एंड गाइस मेरे रूम का गेट बिल्कुल बंद था, अभी मैंने खोला है। सो गाइस आप ज़रूर बताना कि आपके साथ कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है तो। ओह माय गॉड, मेरा कैमरा खुद ही गिर गया भाई। कैन यू बिलीव दैट गाइस, मेरा कैमरा खुद ही गिर गया। आई थिंक सो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान यार। सो मैं जब ये स्टोरी आप सबको सुनाई थी, मेरे को क्रिपी वाइब्स आ रही थी, बट थैंक गॉड। अगर आपके साथ भगवान है तो आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो स्टोरी देख रहे हो उनको भी कुछ नहीं होगा। एंड गाइस एक इंस्ट्रक्शन देना भूल गई थी कि बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स ज़रूर यूज़ करना। मैंने भी हेडफोन्स यानी कि अपने एप्पल के यूज़ करते एयरपोड्स। एंड गाइस मैं, आप लोग सोचोगे कि इतना हंसी मजाक क्यों कर रही हूँ मैं अभी स्टोरी के बाद, ताकि जिन लोगों को डर लगा इस स्टोरी से उनका थोड़ा मन शांत हो जाए, ख्याल ना आए, थोड़ा हंसी मजाक करें। एंड गाइस मुझे जब मैं स्टोरी सुनाई थी, मेरी हार्ट बीट खुद की इतनी तेज़ हो रही थी ना, लिटरली मैं बता नहीं सकती हूँ। सो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर 27 व्लॉग। गेस करना क्या टॉपिक होगा, मैं बता देती हूँ। बेसिकली 27 को मेरी स्कूल की पिकनिक है। सो बस उसी से हिंट निकाल लो थोड़ा थोड़ा। फ़ोन तो लेके जा नहीं सकते हैं स्कूल की पिकनिक पे, एजुकेशनल ट्रिप है, 3 जगह जा रहे हैं। जिन लोगों को मेरे से मिलना हो वो मिल सकते हैं। मैं जा रही हूँ इंद्रप्रस्थ पार्क, पटेल चौक, मेट्रो म्यूज़ियम। जिन लोगों को मेरे से मिलना है वो मेरे से वहाँ पे मिलने आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप लोगों को फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है मेरे साथ या फिर मिलना है, ऑटोग्राफ चाहिए, कुछ भी भाई एक्सेट्रा आ सकते हैं, बिल्कुल मिलने फ्री है तुम्हारे लिए। सो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।